कोरोना वायरस की खतरे की घंटी बज चुकी है, लेकिन बजाय उससे घबराने के हमें जानना होगा कि कैसे फैलता है और इससे बचे कैसे। जब कोरोना वायरस की संक्रमित बूंदें आपके शरीर में मुंह से, नाक से और आंख से किसी संक्रमित व्यक्ति की वजह से पहुंच जाएं, तो आप उससे प्रभावित हो सकते हैं। अब इससे बचे कैसे? नंबर 1, लोगों से दूरी बना के रखें और भीड़ भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचें। नंबर 2, अपने हाथों को 20 सेकंड तक लगातार अच्छे से धोएं, ना सिर्फ आगे से, पीछे से भी, उंगलियों के बीच में से भी, नाखूनों को भी और कलाई तक धोएं। नंबर 3, मास्क पहनें और उसे डेली बदलें। नंबर 4, जब भी आपको खांसी या जुकाम फील हो तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और नंबर 5, भारतीय संस्कृति को अपनाएं, किसी से हाथ मिलाने की बजाय नमस्ते करें। कोरोना नमस्ते। फाइनली आई एम हियर। सबसे पहले तो देखो, थैंक्स फॉर योर पेशेंस गाइस, थैंक्स फॉर योर पेशेंस। आप लोगों ने बहुत वेट किया मेरे लिए, ट्रस्ट मी। आई एम सो लकी राइट नाउ कि आप लोगों ने मेरे लिए वेट किया एंड यू आर हियर एवरीवन इन द चैट बॉक्स। तो गाइस, हेलो टू एवरीवन। इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया गाइस, बट कोई नहीं, इंतजार के बाद मेहनत करते रहना चाहिए क्योंकि फल मीठा हो जाता है, राइट गाइस? यस, एब्सोल्युटली गाइस। सबसे पहले तो जो वहां पे सब बच्चे हैं ना जो 11 o'clock से मेरा वेट कर रहे हैं, I love you all guys, I love you all। और मुझे पता लग गया कि my students are so dedicated for this NEET examination and same goes for you ma'am, I am also super dedicated for you guys। मैं फटाफट से आई हूँ घर से क्योंकि I was missing you guys so much यार, so much। खुले दिल से स्वागत करती हूँ आज मैं तुम लोग का अपने सेशन में, राइट गाइस? तो गाइस, सबसे पहले ना एक बार लिख दो यार कि मैम गुड मॉर्निंग, ठीक है? या आई नो सुब्रतो, मैंने आके लाइव चैट में पार्टिसिपेट भी करने की कोशिश की क्योंकि मैं यहाँ पे 10:30 से हूँ, बट ना ये बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें कई बार हो जाती है यार, हो जाती है, क्या करे, राइट गाइस? चलो अब सेशन स्टार्ट करते हैं। नो मोर वेट्स बिकॉज आई नो टाइम तुम्हारा बहुत कीमती है। नीट का एग्जाम पास में आ चुका है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो पढ़नी है, बहुत सारा प्रेशर है, बट प्रेशर को खत्म करने के लिए आ जाती है तुम्हारी जी मैम, राइट? यस गाइस, तो आज हम अपना चैप्टर कंटिन्यू कर रहे हैं, दैट इज रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एंड हेलो टू खुशी, हेलो टू आदित्य, रोहन, सलमान, खुशबू एंड आशुतोष। मैं सब पढ़ रही थी जो तू लिख रहा था। कोई नहीं बच्चा, कोई नहीं, चलता है ये सब, हाँ, बट नेक्स्ट टाइम ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल, ठीक है? हाय नेहा, हाय चार्मी, हेलो एवरीवन। लेट्स कॉल योर फ्रेंड्स गाइस, लेट्स मेक दिस सेशन सुपर इंटरेस्टिंग, जैसे आप हमेशा ये सेशन इंटरेस्टिंग बनाते हैं, राइट? चलो गाइस, आज का टॉपिक तुम्हें पता ही है, मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है जो आज हम स्टार्ट करने वाले गाइस। एंड डू नॉट फॉरगेट, ये हमारा परिवार है, परिवार में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ाया जाता है क्योंकि बेटा देखो, सिर्फ फिजिक्स के दम पे नीट नहीं निकलता, सिर्फ केमिस्ट्री के दम पे नीट नहीं निकलता, सिर्फ बायो के दम पे नीट नहीं निकलता, निकलता है वो तीनों के दम पे, यानी फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो तीनों पढ़ना पड़ेगा तभी आएगी रैंक, राइट गाइस? तीनों में मास्टरी करनी है, तो इसलिए बन जाओ आज ही हिस्सा हमारे प्यारे से परिवार का जिसका नाम है वेदांतु नीट मेड इजी चैनल, राइट? And now the finally game begins। शुरू करें गेम। Are my all the students excited? सब आ चुके हैं। आई नो बहुत सारे बच्चे आके चले भी गए हैं बिकॉज आज हम थोड़ा लेट हो गए, बट आई नो आज का सेशन भी बच्चे फोड़ेंगे। पता है क्यों? क्योंकि आज ना मैं आपसे बहुत सारे ऐसे सवाल पूछने वाली हूँ जो आपने कहीं नहीं पढ़े, कहीं नहीं देखे, बट आई नो यू विल आंसर इट बिकॉज माई स्टूडेंट्स आर बेस्ट हु आर राइटिंग देयर कमेंट्स इन द चैट बॉक्स। थैंक यू अंकित, थैंक यू राजेंद्र, हेलो एवरीवन, रोहन। यस गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड स्पर्मेटोजेनेसिस। मेरे पास एक रिक्वेस्ट आई थी, मैम स्पर्मेटोजेनेसिस भी पढ़ा दो, जो तुम बोलते हो वो तो करना ही होता है, राइट? यस, चलो, गुड टू सी मी, गुड टू सी यू ऑल। चलो गाइस, लेट्स स्टार्ट विद दिस, द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड द मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, एंड हियर कम्स अ ट्रिक टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। सबसे पहले आंसर इट। Capacitation occurs in epididymis, vast difference, female reproductive tract or rete testis? Yes guys, answer in the chat box। पता है बहुत बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, बट मैं सच में पूछूं ना, बहुत बच्चों को पता ही नहीं है कैपेसिटेशन होता क्या है। तुम लोग ना सिर्फ ये वाली बात करते हो, ये वाली बात कौन करेगा?
बेसमेंट नहीं बनाओगे तो बिल्डिंग ढह जाएगी गाइस। तो आज मैं तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। सबसे पहले कॉन्ग्रेचुलेशन टू ऑल जिन्होंने सी आंसर दिया है, क्योंकि एक भी बच्चा ऐसा चैट बॉक्स में नहीं है जिसने गलत आंसर दिया है। तो सबसे पहले ऐसे बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले, राइट। चलो लेट्स स्टार्ट विद दिस। आज तुम्हें एक्सप्लेन करते हैं इसके बारे में। कैपेसिटेशन होता क्या है? कैपेसिटेशन, चलो फटाफट से आंसर्स इन द चैट बॉक्स लिखो, जरा मुझे पता तो लगे कौन कौन जानता है इस वर्ड के बारे में, कैपेसिटेशन। और इसी का ही एक दूसरा वर्ड है डी कैपेसिटेशन। देखो टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, मुझे पता है तुम्हारा टाइम बहुत कीमती है, तो मैं भी इंश्योर करती हूँ कि तुम लोग का टाइम बिल्कुल वेस्ट ना हो, ठीक है। देखो खुशी ने आंसर लिखा है कैपेसिटेशन का मतलब होता है एक्टिवेशन ऑफ स्पर्म। और कौन कौन लिख रहा है आंसर? गोल हंटर, yes my girl, yes, activation of sperm, motility of sperm। क्या बात क्या बात क्या बात, बहुत ही खुशी की बात है कि खुशी ने बिल्कुल उम्दा जवाब दिया है। चलो गाइस अब मैं तुम्हें बताती हूँ। सबसे पहले ट्रिक, कैपेसिटेशन। कैपेसिटेशन का होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। कहाँ होता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो तुम लोगों ने ऑलरेडी आंसर दिया है, ठीक है। और डी कैपेसिटेशन का होता है फिर गाइस, फिर डी कैपेसिटेशन कहां होता है? चलो मान लो कि नीट में इस साल सवाल आया कैपेसिटेशन कहां होता है। मान लो इस साल सवाल आ गया कि डी कैपेसिटेशन कहां होता है, क्या आंसर दोगे? वेयर इज डी कैपेसिटेशन अकरिंग? यस, चार्मी ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इट इज एपिडिडाइमस, दैट इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। एब्सोल्युटली। देखो हम यहाँ पे दोनों सवाल प्रिपेयर कर रहे हैं, ठीक है। अब आने दो नीट वालों को, जो पूछना है पूछने दो, हमारे स्टूडेंट्स को अब सब आंसर आता है, ठीक है। सो डी कैपेसिटेशन अकर्स इन एपिडिडाइमस ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, यहां दो क्वेश्चन हमने प्रिपेयर किए हैं। अब डी कैपेसिटेशन में होता क्या है, जो कैपेसिटेशन में उसका उल्टा होता है, ठीक है। डी कैपेसिटेशन में बच्चा देखो क्या होता है, स्पर्म ने ना बहुत लंबी यात्रा करनी है। स्पर्म ने क्या करनी है गाइस? बहुत लंबी यात्रा करनी है। तो उस यात्रा के लिए उसे सुरक्षा चाहिए, ठीक है। एंड दैट पर्टिकुलर सुरक्षा, वो सुरक्षा देने वाला कौन है? कोलेस्ट्रॉल। कौन है गाइस? कोलेस्ट्रॉल। राइट इन द चैट बॉक्स, सुरक्षा देने वाला कौन है गाइस? सबको पार्टिसिपेट करना आज के सेशन में। सुरक्षा देने वाला कौन है? कोलेस्ट्रॉल। कौन है? कोलेस्ट्रॉल। एब्सोल्युटली। सो कोलेस्ट्रॉल deposits on the head of sperm, ठीक है। तो हमने सुरक्षा उसको दे दी गाइस। बहुत सही, सब बच्चे आंसर दे रहे हैं। शानदार यार, शानदार। मुस्कान, यस एब्सोल्युटली। चलो ये तो हो गया डी कैपेसिटेशन में, जहां पे हमने उसे सुरक्षा दी, ठीक है। अब ये सुरक्षा कवच कहां हटेगा गाइस? सुरक्षा कवच कहां हटेगा? कहां पे हटेगा सुरक्षा कवच? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हटेगा, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन की प्रोसेस में होता है रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। गाइस सबसे पहले क्या होता है? रिमूवल ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन में हम कोलेस्ट्रॉल को हटाएंगे, ठीक है। दूसरी चीज क्या होगी गाइस? दूसरी चीज क्या होगी? इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम आयन। अच्छा, अब कैल्शियम आयन क्यों चाहिए गाइस? देखो जिन जिनका बफरिंग हो रहा है ना, फटाफट से रिफ्रेश करो, फटाफट से रिफ्रेश करो गाइस अपना पेज, जिन जिनका बफरिंग हो रहा है। यस, फटाफट से रिफ्रेश करो। कैल्शियम इनफ्लक्स, कैल्शियम का क्या रोल होगा इनसाइड द स्पर्म सेल? दैट इज माय क्वेश्चन टू यू पीपल। बेटा हम बहुत तगड़े कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं, मैं सच बता रही हूँ। यू नो इन माय क्लास यू मेक कॉन्सेप्ट्स, राइट? यस। क्या करेगा कैल्शियम इनसाइड द स्पर्म सेल? यस तानिया, गिव मी द आंसर। यस, रैपिड मूवमेंट, रैपिड मूवमेंट यानी स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ाएगा। स्पर्म की मोटिलिटी बढ़ेगी तभी तो बच्चा वो ऊपर जाके उसे फर्टिलाइज करेगा। राइट अभिलाष, राइट विनोद, ठीक है। तो सबसे पहले कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ठीक है। तो डी कैपेसिटेशन कहाँ हो रहा है? मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। डी कैपेसिटेशन में सुरक्षा कवच लगाते हैं। सुरक्षा कवच किसका बना होता है? कोलेस्ट्रॉल का बना होता है, ठीक है। यहां फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में दैट कोलेस्ट्रॉल इज रिमूव्ड, ठीक है। प्लस वहां पे इन्फ्लक्स ऑफ कैल्शियम होता है, जिसके कारण स्पर्म का रैपिड मूवमेंट होता है। जितनी जल्दी दौड़ेगा उतनी जल्दी तो वो फर्टिलाइज करेगा। राइट गाइस, इज दिस सुपर डुपर मक्खन क्लियर टू एवरीवन? यस लिख दो चैट बॉक्स में। राइट, यस इन द चैट बॉक्स। यस,
यस, राइट इन द चैट बॉक्स, तभी हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। बहुत कुछ आज आपको पता लगने वाला है, लॉट ऑफ गुड थिंग्स यू विल नो, बट उससे पहले स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना गाइस, स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना, ठीक है? यस, डन गाइस, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फाइनली। ओके, ये तो आंसर तुमने फोड़ ही दिया था। नेक्स्ट, ये वाला क्वेश्चन भाई 3 साल से लगातार आ रहा है, 3 साल से लगातार, ठीक है? तो फटाफट से आंसर दे दो। यस साहिल, which of the following depicts a correct pathway of transport of sperm? स्पर्म का रूट कौन सा सही व्यक्त कर रहा है? यस गाइस, यस गाइस, टेल मी गाइस, सबने आंसर ए दिया है? देखो सब आप, मैं बता रही हूं, आधे बच्चे तो वो हैं जिन्हें पता है, आधे बच्चे वो हैं जिन्होंने रट्टा मार लिया है। तो वो जो रट्टे वाले बच्चे हैं ना, उनको समझाऊंगी अभी मैं ठीक है? यस गाइस, डन, ए आंसर। चलो ठीक है, लेट मी सी व्हाट इज द आंसर। तुमने कहा रेटेड एसेस, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही जवाब। तो पहले मैं आंसर बताती हूँ, रेटेड एसेस। अरे वाह गाइस, वाह वाह वाह, तुम लोग ने ये क्वेश्चन में बहुत अच्छे से आंसर दिया है, क्योंकि मुझे पता है मोस्ट ऑफ यू नो द आंसर, बट स्टिल बहुत जबरदस्त क्वेश्चन। चलो नाउ let me ask questions from you, ठीक है? Are you ready for my questions? Are you ready for GG ma'am question? Because these are the questions जो इतने आसान नहीं होते, जो इतने आसान नहीं होते। Are you ready guys? सुधांशु, super ready? चलो, let's start with GG ma'am question. Question number 1. Ejaculatory duct. Ejaculatory duct. Paired or unpaired? Write in the chat box. फटाफट से guys, paired or unpaired? फटाफट से, yes, yes, फटाफट से बताओ, paired और unpaired? वाह मुस्कान, मुस्कान बिल्कुल कैप्स में लिखती हुई, पूरा चैट बॉक्स हथियाती हुई। देखो कितने सारे अलग अलग तरह के जवाब आ रहे हैं। तुम लोग, यही मैं तुमसे कहती हूँ, तुम लोग बेसिक्स पे काम नहीं करते हो। यस, सबसे पहले अपने बेसिक स्ट्रॉन्ग करो बच्चा, यही सब पढ़ना है तुम्हें डॉक्टर बनने के बाद, समझे? यस, चलो बहुत सही, बहुत सारे जवाब आ चुके हैं। सबसे पहली चीज, इट इज पेयर्ड। आंसर क्या है गाइस? इट इज पेयर्ड। तो जिन्होंने भी, जैसे नरूतो ने बिल्कुल सही जवाब दिया है कि इट इज पेयर्ड, तो वाह वाह नरूतो, वाह वाह, ठीक है? चलो गाइस, अब जरा पेयर्ड के बारे में तुम्हें एक्सप्लेन करती हूँ। इजैकुलेटरी डक्ट वो डक्ट है जिसके अंदर स्पर्म, जिसके अंदर गाइस क्या होता है? स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल, प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल। अब देखो तुम्हें याद कैसे रखना है, ये भी तो बताना है ना, तुम्हें याद कैसे रखना है। सेमिनल वेसिकल कितनी होती है? राइट इन द चैट बॉक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। सेमिनल वेसिकल मेल की बॉडी में कितने होते हैं? 1 या 2? यस, राइट इन द चैट बॉक्स। मेल की बॉडी में कितने होते हैं मुस्कान? यस 2, यस चार्मी, यस चिताली, लक्ष्मी प्रिया, वाह वाह, सीबी यादव, वाह वाह। यस, एवरीवन शुड आंसर, हूएवर इज लिसनिंग टू मी। जो बच्चे नहीं लिख रहे चैट में वो भी लिखो जरा। यस, एब्सोल्युटली 2 होते हैं। तो जब सेमिनल वेसिकल 2 है, तो ये डक्ट भी कितनी होगी? 2। ये डक्ट भी कितनी होगी? 2। तो इस तरीके से अब आपको याद रखना है थ्रू आउट योर लाइफ टाइम कि अगर मुझे पता है सेमिनल वेसिकल 2 है, तो इजैकुलेटरी डक्ट भी 2 ही होएगी, ठीक है? एब्सोल्युटली, इसलिए आंसर हो गया पेयर्ड, और इसके अंदर स्पर्म प्लस सिक्रीशन ऑफ सेमिनल वेसिकल होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू गाइस। यस, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोस्टेट ग्लैंड, प्रोस्टेट ग्लैंड, paired or unpaired? Yes, write in the chat box. Prostate gland paired or unpaired? Yes, प्रतीक बिल्कुल सही बता रहे हो बच्चा आप, paired or unpaired? Yes, देखो, yes, I'm reading your answers. Almost बच्चे unpaired बोल रहे हैं। Yes, unpaired, 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 क्या बात, शाबाश मेरे बच्चा लोग, शाबाश। प्रोस्टेट ग्लैंड बिल्कुल unpaired होता है, दिस इज द आंसर, एंड दिस इज द लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लार्जेस्ट ग्लैंड ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है? अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आता है, जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो किस डक्ट में डाला जाता है? यस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। जो प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन है वो किस डक्ट में डाला जाता है? यस, किसी ने आंसर नहीं दिया अभी तक, मुझे किसी ने आंसर नहीं दिया। उस डक्ट का नाम क्या है जिसके अंदर प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन जाता है? प्रगति, शाबाश सुब्रतो, यस यस,
यस खुशबू, यस एवरीवन, हाँ आ रहे, धीरे धीरे आ रहे आंसर, बट आ रहे, धीरे धीरे आ रहे, बट आ रहे. यस एब्सोल्युटली. द नेम ऑफ दैट डक्ट इज कॉल्ड एज प्रोस्टैटिक और ग्लैंडुलर यूरेथ्रा, और ग्लैंडुलर यूरेथ्रा. ठीक है गाइस, ठीक है. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो बहुत जरूरी है आपके लिए पढ़ना, और जिनका भी बफरिंग हो रहा है गाइस फटाफट से रिफ्रेश कर लो अपना पेज, रिफ्रेश योर पेज, रिफ्रेश योर पेज. मैं वापस बता रही हूं, ठीक है, बिल्कुल आसान हो जाएगा तुम लोग के लिए पढ़ना. ठीक है, नाउ दिस इज ऑल अबाउट दिस एंटायर सिस्टम. ठीक है, नाउ गाइस मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Okay, the shared terminal duct of the reproductive and urinary system in the human male is urethra, ureter, vas deferens, vas efferentia. Answers in the chat box. Yes, मुकेश, मुकेश ने आंसर 2 दिया और मुकेश की देखो पिटाई हो गई. सबसे पहली पिटाई आज की क्लास में मुकेश की हुई है. यस, वीडियो स्टॉप हो गई है. रिफ्रेश योर पेज गाइस, रिफ्रेश करो. आई एम वेटिंग फॉर यू पीपल. जब तक तुम लोग का बिल्कुल सही नहीं हो जाएगा इंटरनेट, मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगी, प्रॉमिस. यस, चलो भाई देखो आंसर्स में कुछ बच्चे ए बोल रहे हैं. मुकेश की पिटाई हो चुकी है क्योंकि उसने आंसर बी दिया था. ठीक है, यस गाइस, अब फटाफट से आंसर आ रहा है, अब फटाफट से आंसर आ रहा है इन द चैट बॉक्स. दिस इज रियली रियली ग्रेट, ग्रेट गाइस. चलो बहुत ही बढ़िया. अब आते हैं इस यूरेथ्रा के ऊपर ही आते हैं. This is also called as urinogenital duct. This is called as urinogenital duct क्योंकि this is a common passage for urine and semen. Because this is a common passage for urine and semen. Very very important. ठीक है, अब देखो मैं तुमसे क्वेश्चन पूछ रही हूँ जो 2006 के PMT में आया था. Are you guys ready? रेडी हो तुम उस महा सवाल के लिए? भाई रेडी होंगे तभी मैं पूछूंगी, वरना तो ठीक है मैं आगे चल दूंगी. हाँ भाई रेडी हो वो ग्रेट ग्रेट महा क्वेश्चन के लिए? चलो मैं तुम लोग के लिए क्वेश्चन लिखती हूँ तब तक. ठीक है, क्वेश्चन. इन मेल फ्रॉग यूरिनोजेनिटल डक्ट इज यूरेथ्रा, यूरेटर, बीडर्स कैनाल. आंसर्स इन द चैट बॉक्स, फटाफट से आंसर दो. आंसर्स इन द चैट बॉक्स. यस, फटाफट से आंसर दो गाइस, फटाफट से आंसर दो. देखो मुस्कान कुमार पांडे ने बीडर्स कैनाल दिया है, गलत. चार्मी गलत, सब गलत. यहां पे देखो फंस गए ना क्वेश्चन में, पकड़ लिया मैंने तुम्हें क्वेश्चन में. दैट इज द थिंग, यही चीज मैं तुम्हें कहती हूँ कि यू विल गेट इन माय सेशंस. तुम लोग हवा में उड़ रहे होते हो, फिर मैम नीचे लेके आ जाती है तुम पे, राइट? यस एब्सोल्युटली, सब गलत है, सब गलत है भाई. हाँ जी, गरिमा शर्मा ने आंसर ठीक दिया. देखो गरिमा सेम नेम है, क्या बात गरिमा, तुमने मेरा नाम की रक्षा कर ली बच्चा. शुभम ने सही आंसर दिया है. यस यस, माही ने सही आंसर दिया है. वाह वाह वाह, अब सब चेंज कर रहे हैं, अब सब पलटू है पूरे चैट बॉक्स में. देखो भाई आंसर क्या है? यूरेटर. द आंसर इज यूरेटर. दिस इज अ 3-star क्वेश्चन. देखो नीट की फ्रॉग कैंसिल हो चुका है सिलेबस से, बट जो एक क्वेश्चन मैं करा रही हूँ, दीज आर वेरी जनरल नॉलेज क्वेश्चन, यू शुड नो दिस. ठीक है, यस. यूरेथ्रा अगर आएगा तो मेल ह्यूमन, यूरेथ्रा अगर आएगा तो मेल ह्यूमन. ठीक है, अगर फ्रॉग मेल आ गया तो आंसर हो जाएगा यूरेटर. तो आंसर क्या हो जाएगा? खुशी त्रिपाठी, यूरेटर. यस, पंडित प्रकाश शुक्ला, शुक्ला, इतना बड़ा नाम. यस, ठीक है, यस एब्सोल्युटली. तो मेल ह्यूमन में यूरेथ्रा, मेल फ्रॉग में यूरेटर. टेक द स्क्रीनशॉट. पूजा, टेक द स्क्रीनशॉट बच्चा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एंड आई डोंट वांट माय किड्स टू एक भी चीज गलत ना हो जाए तुम्हारे पेपर में. मैं हर चीज का ध्यान रख रही हूं यहाँ पे. ठीक है, यस एब्सोल्युटली गाइस. तो टेक द स्क्रीनशॉट. लिया सबने? यस. अच्छा, तो प्रतीक ने मेरे से क्वेश्चन पूछा है. प्रतीक ने कि मैम क्लोएका क्या होता है. चलो मैं तुम्हें क्लोएका भी बताती हूँ बच्चा. जो जो क्वेश्चन है ना तुम मुझसे पूछ सकते हो. क्लोएका, opening of more than one system. ठीक है, इसमें कौन कौन से आएंगे? एलिमेंट्री कैनाल, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम.
इन तीनों की कलेक्टिव ओपनिंग को आप क्लोएका कहते हो। एब्सोल्युटली, पुंगोलू ने बिल्कुल वही सेम डेफिनेशन दी है जो मैंने दी है। क्या बात पुंगोलू, वेरी गुड। तो अब मेरे से प्रगति ने क्वेश्चन पूछा है कि मैम फिर बीडर्स केनाल, नॉट ग्लैंड, बीडर्स केनाल क्या होता है? देखो बच्चा, बीडर्स केनाल का क्वेश्चन भी 2016 के नीट में आ चुका है, तो मैं वापस बताती हूँ तुम्हें, ठीक है। चलो, आज तुम लोगों से ना ओपन सेशन है, जो डाउट्स है ना तुम्हारे दिल में पूछ डालो आज, ठीक है। ओपन डाउट सेशन है आज, ठीक है। बीडर्स केनाल क्या होता है? बीडर्स केनाल होता है फ्रॉग में, ठीक है। फ्रॉग का जो किडनी होता है उससे जस्ट अटैच होता है टेस्टिस। क्या अटैच होता है किडनी से? टेस्टिस, ठीक है। तो टेस्टिस से गाइस क्या आते हैं? टेस्टिस से गाइस क्या आते हैं? स्पर्म। जिस रास्ते से स्पर्म आते हैं टेस्टिस से इनटू किडनी, दैट इज कॉल्ड एज बीडर्स केनाल। इसे बोलते हैं बीडर्स केनाल। क्या बोलते हैं इसे? बीडर्स केनाल। याद रखो इसको, ठीक है। सो बीडर केनाल वो हिस्सा है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पर्म है। किसका गाइस? फ्रॉग, मेल फ्रॉग का, ठीक है। सौरभ ने मुझसे पूछा मैम वासाई फ्रेंचिया, यस, वासाई फ्रेंचिया क्या होता है? वासाई फ्रेंचिया डक्ट्स हैं जो रेटे टेस्टिस से निकलती हैं और एपिडिडाइमस में जुड़ जाती हैं, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। चलो, अच्छा, मुझसे एक बच्चे ने पूछा मैम ट्रैक बता दो। चलो भाई, जैसे तुम्हारी इच्छा, जैसे तुम बोलो। आज के सेशन में देखो, आज मैम लेट हुई थी तो उसका कॉम्पनसेशन भर रही है मैम, यस, मैं आज उसको कॉम्पनसेट कर रही हूँ। आज तुम्हारी क्लास है, जो तुम पूछोगे वही करेंगे, ये वाला हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं। मैम तुम्हारी है यार, तुम्हारा सेशन सब तुम्हारा, ठीक है। चलो भाई, तो पूरा एक हम पूरा ट्रैक पढ़ रहे हैं, ठीक है गाइस। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेना, भूल मत जाना स्क्रीनशॉट लेना, बहुत पिटाई करूंगी वरना मैं, ठीक है। चलो, सबसे पहले टेस्टिस। टेस्टिस में गाइस क्या बनता है? देखो, यू नीड टू सपोर्ट मी, ठीक है, यू नीड टू सपोर्ट मी। टेस्टिस में क्या बनता है गाइस? स्पर्म। क्या बनता है? स्पर्म। जैसे टेस्टिस में स्पर्म बनता है तो सबसे पहले किस में जाता है? वो रेटे टेस्टिस। किस में जाता है? रेटे टेस्टिस। रेटे टेस्टिस के बाद गाइस वो किस में जाता है? वासाई फ्रेंचिया। किस में जाता है? वासा एफ्रेंशिया। वासा एफ्रेंशिया के बाद गाइस वो कहां जाता है? एपिडिडाइमस। एपिडिडाइमस के 3 हिस्से होते हैं। कैप कहां पे पहनते हो? सर पे। कैप कहां पे पहनते हो? यस, सर पे, ठीक है, यस। तो सबसे पहले क्या हो गया? कैप्यूट एपिडिडाइमस, कैप्यूट एपिडिडाइमस। उसके बाद कॉर्पस एपिडिडाइमस, कॉर्पस एपिडिडाइमस। उसके बाद गाइस कॉडा एपिडिडाइमस, ठीक है। उसके बाद वास डिफरेंस, उसके बाद वास डिफरेंस, वास डिफरेंस के बाद इजैकुलेटरी डक्ट। कहां जाता है? इजैकुलेटरी डक्ट। उसके बाद यूरेथ्रा, उसके बाद यूरेथ्रा एंड आउट एंड आउट, ठीक है भाई। खुश हो गए? खुश? यश मुझसे पूछ रहा मैम पार्थिनोजेनेसिस और पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है? यश मैं बताती हूँ। पार्थिनोजेनेसिस होता है आपके ह्यूमंस में, मतलब कि एनिमल्स में बेसिकली, ह्यूमंस में तो होता ही नहीं है पार्थिनोजेनेसिस। एनिमल्स में जब अनफर्टिलाइज्ड एग डेवलप करता है तो उसे पार्थिनोजेनेसिस कहते हैं, वहीं जब वो प्लांट्स में होता है तो उसे पार्थिनोकार्पी कहते हैं। टेक द स्क्रीनशॉट। दूसरे क्वेश्चन पे चल रहे हैं हम, टेक द स्क्रीनशॉट। यस, सनम रे ठीक है सनम, टेक द स्क्रीनशॉट। चलो नेक्स्ट, यूरेथ्रा तुमने। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्पर्म फॉर्मेशन? यस, अब हम यहाँ पे फाइनली स्टार्ट कर रहे हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। बताओ जल्दी। यस गाइस, टेल मी द आंसर, क्विक 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 क्विक। अच्छा दीपाली तब तक मुझसे पूछे मैम स्पर्मेटिक कॉर्ड क्या होता है? स्पर्मेटिक कॉर्ड वो हिस्सा है गाइस जहां से ब्लड वेसल, लिम्फेटिक वेसल, नर्व्स आती है टेस्टिस तक, ठीक है। यस, फटाफट से आंसर गाइस, आंसर कहां है? वेयर इज द आंसर? वेयर इज द आंसर? मैम को आंसर चाहिए। यस, बी है आंसर। स्पर्मेटोगोनियस अरे वाह यार, तुम लोगों ने ये भी बिल्कुल सही आंसर दिया है। चलो गाइस, अब हम कर रहे हैं इसका पूरा प्रोसेस। गाइज आर यू रेडी फॉर द प्रोसेस? क्योंकि उसके बाद ना मैं बहुत सारे क्वेश्चन पूछूंगी। जो ये प्रोसेस ढंग से सुनेगा सिर्फ वही उन क्वेश्चंस के उत्तर दे पाएगा। सो आर यू गाइज रेडी टू लिसन टू द होल प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस? आर यू रेडी?
एक स्माइल तो दे दो, इतना स्ट्रेस क्यों है जिंदगी में, एक स्माइल तो दे दो यार, एक स्माइल तो बनता है ना भाई। पढ़ाई करो भाई, बिल्कुल ऐसे पढ़ाई करो कि मजा आए, ये ऐसे स्ट्रेस लेके मत किया करो पढ़ाई, ठीक है, बिल्कुल मजे से पढ़ाई करेंगे। चलो, सो गाइस ऑन द स्क्रीन्स सबके सब मैम विल स्टार्ट द टॉपिक। नाउ फर्स्ट जो कहानी है वो शुरू होती है डिप्लॉइड सेल से, कहानी शुरू होती है डिप्लॉइड सेल से जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, जिसका नाम है स्पर्मेटोगोनिया, ठीक है। ये स्पर्मेटोगोनिया, इसका नंबर बढ़ाना है गाइस, तो आपने करनी होगी प्रोसेस माइटोसिस। कौन सी प्रोसेस करेंगे हम? माइटोसिस। तो अब स्पर्मेटोगोनिया 1 से बन जाएगा 2, कितना बन जाएगा? 1 से बन जाएगा 2, 2n एंड 2n, इसको बोलेंगे A, इसको बोलेंगे B, ठीक है। A वाले को तो हम रख देंगे फ्यूचर डिवीजन के लिए, किसके लिए? फ्यूचर डिवीजन, मतलब कि ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये बाद में काम आएगा। जैसे कि कुछ पैसे जो घर से मिलते हैं, 10 रुपए खर्च करेंगे, 10 रुपए रखेंगे बाद के लिए, ऐसे ही 10 रुपए यहां खर्च कर रहे हैं, 10 रुपए बाद के लिए रख रहे हैं, ठीक है। यस, अब स्पर्मेटोगोनिया B grows in size, it grows in size to become primary spermatocyte, to become primary spermatocyte, ठीक है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट में गाइस अब होगी रिडक्शनल डिवीजन। फटाफट से लिख दो चैट बॉक्स में कि रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है। यस, रिडक्शनल डिवीजन क्या होता है? बेटा खुशी पांडे, मैं पक्का आंसर दूंगी बच्चा, डोंट वरी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। यस, रिडक्शनल डिवीजन बताओ क्या होता है? मियोसिस, क्या बात क्या बात क्या बात, खुश कर दिया तुम लोगों ने। मियोसिस 1, मियोसिस 1 होगा तो कितने सेल बनेंगे? 2, कितने बनेंगे? 2, n और n, 22 प्लस x, 22 प्लस y, ठीक है। इनको बोलेंगे सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, क्या बोलेंगे इन्हें? सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, ठीक है। उसके बाद मियोसिस 1 हो गया तो भाई 2 भी करा दो, मियोसिस 2 भी करा दो क्यों नहीं करा रहे हो? कराते हैं मियोसिस 2, ठीक है। अब हमने किया मियोसिस 2, क्या किया हमने? मियोसिस 2। तो 2 सेल से कितने बने? 4, 2 सेल से कितने बने? 4, ठीक है। तो यहां पे लिखते हैं n, n, n और n, 22 प्लस x, 22 प्लस x, 22 प्लस y, 22 प्लस y, तो 50% y वाले, 50% x वाले। सही बात, सही बात, सही बात, ठीक है। अब गाइस हमें क्या करना है? अब देखो ये बिल्कुल स्पर्म जैसे नहीं दिख रहे, इन्हें स्पर्म जैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। इस चेंज होने की क्रिया को, इस चेंज होने की प्रोसेस को, इस बदलाव की क्रिया को बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं गाइस? स्पर्मियोजेनेसिस। क्या बोलते हैं गाइस? स्पर्मियोजेनेसिस। इसी स्पर्मियोजेनेसिस को नीट वाले आपको भटकाने के लिए एक और शब्द यूज करते हैं, स्पर्मियोटिलियोसिस, स्पर्मिटिलियोसिस। तो अब मेरे बच्चे नहीं भटकेंगे क्योंकि मैम ने उन्हें दोनों शब्द बता दिए हैं, ठीक है। यस, नाउ अब जब ये स्पर्म्स, ये स्पर्मेटोजोआ, ये क्या है? स्पर्मेटोजोआ, जबकि ये क्या थे? स्पर्मेटिड्स, ठीक है। तो इन स्पर्मेटोजोआ को जब हम सेमिनिफेरस टिब्यूल से बाहर फेंकते हैं तो उसे बोलते हैं स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं उसे? स्पर्मिएशन। क्या बोलते हैं? स्पर्मिएशन, ठीक है। टेक द स्क्रीनशॉट, टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। टेक द स्क्रीनशॉट गाइस, टेक द स्क्रीनशॉट, फटाफट से स्क्रीनशॉट लो। अच्छा, एक बच्चे ने मुझसे कहा है कि मैम हिंदी में भी बताइए। यस, हिंदी में भी बताएगी मैम। मैम बताना चाह रही है यहाँ पे स्पर्म बनने की क्रिया यानी शुक्राणु बनने की क्रिया को क्या बोलते हैं, ठीक है। यस गाइस, ठीक है। तो गाइस स्क्रीनशॉट लिया। आर यू रेडी फॉर द मैम क्वेश्चन? आर यू रेडी फॉर द मैम क्वेश्चन? नाउ मैम के सवालों के लिए तैयार हो? पक्का भाई, धांसू होंगे ऐसे, ही तुच्चे पुच्चे क्वेश्चन नहीं होंगे, धाकड़ क्वेश्चन होंगे। आर यू रेडी? पक्का?
जोश कहाँ है भाई, जोश कहाँ है? इतने दिनों बाद मैम आई है, जोश कहाँ है? जोश है ही नहीं, है ही नहीं जोश। चलो भाई फटाफट से, यस क्वेश्चंस। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 टू एवरीवन वॉचिंग मी विथ स्माइल। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 1 विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम। क्वेश्चन नंबर 1 गाइज, हाउ मेनी spermatids are formed from primary spermatocyte? Answers in the chat box. Yes, answers in the chat box. Yes, Pooja good, Muskan good. Yes, Amar, yes, Lucky, yes, everyone. Yes, everyone, super correct. सबने आंसर दिया है. मैम is super duper happy. Question number 2 guys. Question number 2. How many spermatids are formed from secondary spermatocyte? From secondary spermatocyte. Yes, answers. Yes, answer क्या होगा? 2. Yes, एक secondary spermatocyte से कितने spermatid बनेंगे? 2. ठीक है, यस एब्सोल्युटली 2 बनेंगे। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, नहीं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख देते हैं। इफ देयर आर 1000 spermatid, then calculate first number of spermatozoa. Yes guys, in the chat box, answers in the chat box guys. अगर 1000 spermatid है तो spermatozoa कितने हैं? Yes guys, answers in the chat box. मुस्कान क्या बात, yes क्या बात, फरहान क्या बात। देखो एक बच्चे ने 4000 लिखा है, पिटाई नंबर 2 उसको लगेगी, पहली पिटाई मुकेश को लगी थी। Yes guys, 5000 भाई, 5000 कैसे बनेंगे भाई? कौन सा मैथमेटिक्स लगाते हो तुम लोग? हाँ 25, ये कौन सा मैथमेटिक्स है भाई? 250। देखो भाई, नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ भी 1000 ही होंगे। क्यों? अगर 1000 स्पर्मेटिड है तो मैच्योरेशन के बाद 1000 स्पर्मेटोजोआ ही होगा। राइट सौरभ, राइट एवरीवन। देखो पकड़े गए ना इस सवाल में, ऐसे पकड़ लेती हूं मैं। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 2, कैलकुलेट द नंबर ऑफ प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। यस, अब बताओ जरा, अगर 1000 स्पर्मेटिड है तो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट कितने रहे होंगे कि 1000 स्पर्मेटिड बन जाए? यस 5000। अपोलो निंजा तेरी पिटाई हो जाएगी। अपोलो निंजागिरी नहीं चलेगी क्लास में, सिर्फ जीजी मैम गिरी चलेगी। यस 4000, ये पिटाई, एक और पिटाई दूंगी तुम्हें तो पकड़ के मैं। 250 सही आंसर आ रहे हैं। देखो इसका मैं फॉर्मूला बताती हूँ, जो लोग भटक गए हैं उनको रास्ते पे लाने के लिए एक फॉर्मूला है, नंबर ऑफ spermatozoa equals to 4x, where x equals to primary spermatocyte, ठीक है। तो भाई यहाँ पे spermatid equals to spermatozoa होता है, तो 1000 डिवाइडेड बाय 4 equals to x, 250। अब मैं इतना मान के चल रही हूँ कि तुम्हें इतना कैलकुलेशन आता होगा। ठीक है, मैं मैथमेटिक्स नहीं पढ़ा सकती। ठीक है, राइट गाइस, सबको समझ में आया? चले आगे भाई, एक बार स्माइली दे दो। यस, एक बार जोश दिखा दो, तभी बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। दिखाओ भाई जोश। यस, डन भाई। देखो सबको समझ में आ रहा है? राइट इन द चैट बॉक्स। इज एवरीवन गेटिंग इट? बिकॉज बच्चा तुम लोग का समझना ही मेरा टारगेट है। ठीक है, मैं अपने आप को समझाने बिल्कुल नहीं आई हूं। तुम लोग जिस दिन समझ जाओगे ना, उस दिन मेरा पढ़ाना सफल हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है? अब हर तरह का क्वेश्चन बच्चे कर लेंगे, नीट चाहे कोई भी चुनौती ले आए, ठीक है, आप लोग सारा कर लेंगे। राइट? यस, एवरी चैलेंज विल बी डन बाय यू गाइस नाउ। ठीक है, चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट। Yes, which one of the following statements is false in respect to viability of mammalian sperm? Yes guys, भाई mammalian sperm के, मैं अगर हिंदी में बोलूं तो स्तनधारियों के शुक्राणु के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? Yes guys, answers in the chat box। फटाफट से आंसर करो, भर भर के आंसर करो गाइस। Everyone should answer, those who are listening to me, everyone should answer। कौन सा गलत
कथन है। ए आ रहा है आंसर? जिसने डी दिया उसको पिटाई नंबर 4 लगेगी आज की क्लास में। यस गाइस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज स्पर्म इज वाइबल फॉर ओनली अप टू 24 आवर्स। ये गलत है, क्योंकि कितनी वाइबिलिटी होती है इन द चैट बॉक्स? 72 आवर्स। टेक ही पढ़ पाई मैं, टेक फिर खो गया। यस, टेक बच्चे ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। द वाइबिलिटी ऑफ स्पर्म इज अप टू 72 आवर्स। तो चलो इससे मिलता जुलता एक सवाल मैं तुमसे पूछती हूँ। ये तो वो बात हो गई जो हमने पढ़ी है बुक्स में। वाइबिलिटी ऑफ मैमेलियन एग। यस, आंसर दो चैट बॉक्स में। चलो ये तो सबको पता था, अब वो बताओ। इस बार नीट में वो वाला क्वेश्चन आ गया तो लकी 24, मुस्कान 24। यस, बाकी सब कहाँ है? दिव्येंदु 12। ना। देखो जो बच्चे 24 और 48 दे रहे हैं ना, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इसकी एक रेंज है 24 से 48 आवर्स। 24 से 48 आवर्स इसकी रेंज है गाइस। तो जो बेस्ट आंसर आपको दिख जाए ऑप्शन में, गो फॉर दैट। ठीक है, गो फॉर दैट। बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं बच्चा लोग। वेरी गुड। आई एम सुपर डुपर हैप्पी। तुम लोग का ये चैप्टर बहुत धाकड़ से प्रिपेयर हो गया है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में मिलेंगे बॉस हम इस चैप्टर के धाकड़ सवाल लेके। एंड द टेस्ट सीरीज विल बी डिजाइन्ड बाय योर जीजी मैम। ठीक है, यस। ओके, नाउ द लेडिक सेल्स एज आर होना चाहिए, आर फाउंड इन द ह्यूमन बॉडी, आर द सिक्रीटरी सोर्स ऑफ व्हाट? यस गाइस, आंसर्स इन द चैट बॉक्स। गाइस खुशी, मैं बहुत अच्छी ट्रिक्स बताने वाली हूं। यस गाइस, फटाफट से आंसर करो। आंसर बी। अरे अनिकेत, ये क्या कर दिया? हाय रे रब्बा, सनम कहाँ है? सनम को मैंने जब से गाना सुनाया सनम भग गया। सनम रे कहाँ है मेरा सनम रे? हाँ जी भाई, बिल्कुल सही आंसर आ रहे गाइस। चलो तुम्हें अब एक्सप्लेन करती हूँ। बिल्कुल सही आंसर दिया। सबसे पहले मैं आंसर बता रही हूँ, आंसर इज एंड्रोजन। ठीक है, तो कुछ ट्रिक्स बता रही हूं, कुछ मेन पॉइंट्स बता रही हूं, वो स्ट्रिक्टली नीट बेस्ड पॉइंट्स हैं। स्क्रीनशॉट लेना मत भूलना। ठीक है पूजा? यस, चलो। लेडिक सेल, सबसे पहले ये सेल होता किथे है? ये सेल होता कहां पे है? आउट ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, मतलब बाहर होता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स के। उनको क्या कहते हैं? इंटरस्टिशियल स्पेसेस। क्या बोलते हैं उनको? स्पेलिंग गलत हो गई भाई, स्पेलिंग देख लेना। ठीक है, स्पेलिंग गलत हो गई है, तुम सही कर लेना। ठीक है, चलो मैं ही कर देती हूँ, मैं ये करती हूँ एक्चुअली। सो लेडिक सेल्स कहाँ होते हैं गाइस? इंटरस्टिशियल स्पेसेस में होते हैं। ठीक है, पहली चीज तो ये, इसलिए इनको इंटरस्टिशियल सेल्स भी कहते हैं। ठीक है, ओके। नाउ इट्स अ ट्रिक टाइम। अब आ रही है धासु ट्रिक। ठीक है, ट्रिक का नाम है, ये देखो, ये है एल फॉर लेडिक सेल। जो इसको स्टिमुलेट करेगा, यानी जो इससे काम करवाएगा, वो कौन सा हार्मोन होगा? LH। ये दिख रहा है एल, ये दिख रहा है LH, यानी लेडिक सेल पे जो हार्मोन हमेशा काम करता है उसे बोलते हैं LH या ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। राइट मणिपॉल? यस, ये ट्रिक नंबर 1। ठीक है, दूसरी ट्रिक, सर्टोली सेल। ठीक है, सबसे पहले इनकी लोकेशन ढूंढते हैं। ट्रिक ही है उसकी भी, ट्रिक बता रही हूं। सर्टोली सेल, S, ये है ट्रिक। S स्टैंड फॉर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। ये होते हैं किसके अंदर? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर। और इनको जो स्टिमुलेट करता है वो हार्मोन है FSH, यानी कि SSS। यही है मास्टर ट्रिक, ट्रिपल S। The master trick is triple S. S for Sertoli, S for seminiferous tubule और FSH में आता है S। तो ट्रिपल S हो गई आपकी ट्रिक। ठीक है, राइट? अब तो कंफ्यूजन नहीं होगी, अब तो गलत करके नहीं आओगे नीट के पेपर में, पक्का। टेक द स्क्रीनशॉट एवरीवन।
अच्छा, कुछ बच्चे मेरे से बहुत टाइम से पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि मैम ये इनहिबिन क्या होता है, और इनहिबिन पे 2016 के नीट में क्वेश्चन भी आया है, तो मैं फटाफट से आपको बताती हूँ इनहिबिन क्या होता है गाइस। ये देखो इनहिबिन, पहले तो नाम से बताओ क्या मतलब पता चल रहा है, नाम से बताओ, नाम से क्या पता चल रहा है, नाम की तो बहुत बड़ी चीज होती है। यस, नाम से क्या पता चल रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द नेम इनहिबिन, इनहिबिट, क्या पता लग रहा है, इनहिबिट, किसी को इनहिबिट कर रहा है। यस, ये इनहिबिट कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एफएसएच को। किसको इनहिबिट कर रहा है, सिर्फ और सिर्फ एफएसएच को। यही नीट 2016 का क्वेश्चन था जिसमें बच्चे भटक गए थे, ठीक है। सो इट इनहिबिट्स एफएसएच, इट इनहिबिट्स एफएसएच, याद रखना है, जहन में डाल लो इस बात को, इनहिबिन सिर्फ एफएसएच को इनहिबिट करता है, ठीक है। दूसरी चीज, एक बच्चे ने मुझसे पूछा था एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, यही पूछा था बच्चा लोगों ने मुझसे, एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, एएमएस फैक्टर भी बोलते हैं। चलो इसको समझने से पहले ना ये समझो कि मुलेरियन सब्सटेंस क्या होता है। पहले ये तो समझो मुलेरियन सब्सटेंस क्या होता है, तभी तो समझोगे ना एंटी। देखो मुलेरियन सब्सटेंस जो होता है ये डेवलप कराता है ओविडक्ट और यूट्रस। क्या डेवलप कराता है, लिख दो चैट बॉक्स में, मैं नहीं बोलूंगी। यस, ये जो मुलेरियन सब्सटेंस है क्या डेवलप कराता है, ओविडक्ट और यूट्रस, ठीक है। अभी मेल बन रहा है, अभी मेल बना रहे हैं, मेल के अंदर ओविडक्ट यूट्रस का काम नहीं है, तो इन दोनों को इनहिबिट करना है, तो इससे सब्सटेंस का यूज किया आपने, एंटी मुलेरियन। तो अगर ये सब्सटेंस नहीं निकला तो मेल विल बी बॉर्न विद ओविडक्ट एंड यूट्रस। अगर ये सब्सटेंस नहीं सिक्रीट हुआ तो मेल विल बी बॉर्न विद ओविडक्ट एंड यूट्रस। तो ऐसा अनर्थ ना हो जाए, ऐसा पाप ना हो जाए, इसलिए उसके पास क्या है, एंटी मुलेरियन सब्सटेंस। क्या है उसके पास, एंटी मुलेरियन सब्सटेंस, जिससे कि ना अनर्थ होगा, ना पाप होगा, और मेल मेल रहेगा। सही बात, सही बात, सही बात, ठीक है। चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। तो मैं यहां पे इसके बारे में लिख रही हूं, टेक द स्क्रीनशॉट, ठीक है। इनहिबिट फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट एंड यूट्रस इन मेल, इन मेल। फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो भाई, अनर्थ से बचाना पड़ेगा। हाँ प्रतीक्षा, मैं हट गई बच्चा, हट गई मैं रास्ते से हट गई। टिकटॉक इंडियन, क्या बात है, नाम तुम बड़े यार क्रिएटिव लाते हो। हाउ दीज स्पर्म्स मूव फॉरवर्ड, बेटा उनके पास एनर्जी होती है ना फ्रक्टोज की, एनर्जी आती जाएगी, आगे चलता जाएगा, ठीक है भाई। चलो भाई मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। हाय भाई, हमारे बीच में नवजोत पाजी भी आए हैं। कौन कौन मिलना चाहता है नवजोत पाजी से? नवजोत पाजी निकल गए। चलो भाई फटाफट से आंसर दो। If for some reason the vasa efferentia in the human reproductive system gets blocked, the gametes will not be transported from। बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है। आंसर दे दो फटाफट से एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो आंसर आ रहे ए, मुलेरियन ग्लैंड नहीं होता बच्चा, मुलेरियन डक्ट होती है, ठीक है। यस, आंसर दो फटाफट से। ए आ रहा है। चलो भाई लेट्स सी द आंसर। और बाप रे यार, चमकदार परफॉर्मेंस है तुम लोग का, चमकदार। आज तुम मैम की तरह चमक रहे हो चैट बॉक्स में, है ना। बिल्कुल सही आंसर। अब जरा मैम का क्वेश्चन पूछे। चलो भाई अब मैम के क्वेश्चन के लिए रेडी हो जाओ, इतनी आसानी से तो तुम्हें छोड़ा नहीं जाएगा आज की क्लास में। क्वेश्चन, इफ मेल इज वेसेक्टोमाइज्ड, इफ द मेल इज वेसेक्टोमाइज्ड, यानी मेल के अंदर वेसेक्टोमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 1, स्पर्म प्रोडक्शन विल अकर, यस और नो, यस और नो। आंसर इन द चैट बॉक्स। भाई मेल के अंदर वेसेक्टोमी हो गई है तो स्पर्म बनेगा या नहीं बनेगा? इतना प्यारा सा सवाल पूछा है मैंने तुमसे। डॉक्टर राहुल ने यस लिखा है और हर्षिदुल ने नो लिखा है। अभी देखो काफी बच्चों की पिटाई होने वाली है, बस मैं नाम ले रही हूँ उन बच्चों का। चैट बॉक्स बहुत तेज चल रहा है वरना अभी पिटाई होती इनकी। हर्षिदुल यस, देखो भाई आंसर तो है यस। आंसर क्या है? यस। आंसर क्या है? यस।
स्पर्म प्रोडक्शन तो होगा, बट वो स्पर्म आगे नहीं जा पाएगा। क्यों नहीं आगे जा पाएगा? क्योंकि वास्ट डिफरेंस कट चुकी है, ठीक है। एवरीवन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आई एम आस्किंग हियर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट? यस, एब्सोल्युटली। नाउ सेकंड क्वेश्चन फॉर यू पीपल। तुम देख रहे हो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स क्या बन रहे हैं, तुम्हारे कॉन्सेप्ट बन रहे हैं बॉस। अच्छा भाई नवजोत सर से मिलना है, आओ भाई नवजोत सर। नवजोत सर आ ही नहीं रहे यार, इतनी बार मैं बुला चुकी हूं उन्हें। चलो भाई नेक्स्ट लिखती हूं, स्पर्म प्रोडक्शन। अच्छा, सीमेन will be ejaculated, yes or no? Yes or no? Yes guys, semen ejaculate होगा या नहीं होगा भाई, जल्दी बताओ। semen ejaculate होगा या नहीं होगा? बस आंसर yes और no में दो, बस आंसर yes और no में दो, that's it. I don't want any other explanation, just give your answer in yes or no. भाई देखो 50-50% चल रही है क्लास, आंसर है yes, आंसर फिर से yes, but without sperm। ये आपका मास्टर सवाल भाई, टेक द स्क्रीनशॉट, ये मास्टर क्वेश्चन। सीमेन तो आएगा भाई, बट विदाउट स्पर्म आएगा, किसी काम का नहीं होगा वो। यस, एब्सोल्युटली। ओके, मुकेश मुझसे ना ऐसे कह रहा है, देखो मुकेश ऐसे वाला स्माइली बना के कह रहा है, मैम 11th के टॉपिक्स भी ले लो, फिर मैं भी आंसर करूंगी मुकेश को। डन। ठीक है भाई, चलो भाई फटाफट से। ओके गाइस, दिस वुड बी द लास्ट क्वेश्चन। बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे गाइस। द टेस्टिस इन ह्यूमंस आर सिचुएटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इनसाइड अ पाउच कॉल्ड स्क्रोटम। द पर्पस सर्व्ड इज टू। ये तो बहुत आसान सवाल है भाई। आओ भाई, आ भाई आ, कोई नहीं आया भाई। नवजोत सर आ गए, नवजोत सर ने हमारी, अरे यार नवजोत सर आज बिल्कुल कप्तानी टी शर्ट पहन के आए तो वो शर्मा गए आने में भाई। आंसर क्या है गाइस? ए। आंसर क्या है? ए, एब्सोल्युटली। वेरी गुड, बहुत सही गाइस, बहुत सही। तुम लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ए, टू मेंटेन द अप्रोप्रिएट टेम्परेचर। भाई टेम्परेचर कितना मेंटेन करना है? 2 to 2.5 डिग्री लेस। एब्सोल्युटली, ये बहुत सारी चीजें मुझसे चल रही है। बाकी का क्वेश्चन गाइस हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, ठीक है। बहुत लंबा सेशन हो चुका है। नेक्स्ट हम मिल रहे हैं कब? ट्यूसडे को, आज क्या मंडे ना, वेडनेसडे को मिल रहे हैं, 11 o'clock मिल रहे हैं वापस, ठीक है। एंड गाइस नीट मंत्रा, मेरे को बहुत प्यार मिला है तुम लोगों से नीट मंत्रा की वीडियोस को लेके, बहुत प्यार दिया है तुमने नीट मंत्रा पे। जो जो टॉपिक चाहिए, जो जो टॉपिक्स चाहिए, फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख दो, क्योंकि मैं बनाने वाली हूं। द नेक्स्ट थिंग यू विल बी गेटिंग इज एक्सक्रीटरी सिस्टम, ठीक है। नेक्स्ट नीट मंत्रा विल बी ऑन एक्सक्रीटरी सिस्टम गाइस, ठीक है। यस जशनदीप, ठीक है। तो गाइस आज के लिए खुदा हाफिज। मैं बहुत बहुत सॉरी कहती हूँ कि आज हमने लेट सेशन शुरू किया, बट आई वाज हियर ऑन टाइम। टेक्निकल इश्यूज हो जाते हैं गाइस कभी कभी, ठीक है। जो भी क्वेश्चंस है कमेंट बॉक्स में लिख दो, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई योर क्वेश्चंस। कमेंट सेक्शन में लिखना है, ये लाइव चैट में मत लिखना नालायको, नीचे लिखने हैं, ठीक है। यस गाइस, तो आप खुदा हाफिज लेती है मैम। And do not forget to join our Telegram group for those beautiful updates for Zabardast PDF, ठीक है। टेस्ट सीरीज स्टार्ट होने वाली है गाइस। I want every one of you to be super prepared, right? Super duper prepared for test series. Are you with us? Yes. And do not forget to subscribe our beautiful channel. भाई अगर सच में चाहते हो ना तीनों सब्जेक्ट का साथ और जबरदस्त प्रैक्टिस, तो हमारा वेदांतु नीट मेड इजी चैनल है। वेदांतु आपके साथ है, समझ आएगा तो मजा आएगा, ठीक है। करना क्या है? लाइक करना है, शेयर करना है, एंड यार सब्सक्राइब तो बनता है यार। सब्सक्राइब करने में जाता क्या है यार, मुझे तो यही लगता है। मैं हर चैनल को सब्सक्राइब कर देती हूँ जो भी मुझे मिलता है, ठीक है। सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब आवर जबरदस्त चैनल। बाय गाइस, टेक केयर एंड लव यू सो मच, लव यू सो मच।